हेलो जी, हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी। एडवांस टैक्स के एमसीक्यूज हम लोगों ने करने हैं। एडवांस टैक्स एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एग्जामिनर ने यहाँ पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस छोटे से चैप्टर में से दिए हुए हैं। काफ़ी सारे का मतलब ये नहीं कि कोई 20-25 है, लेकिन हाँ, चैप्टर के हिसाब के से चैप्टर की जो टफनेस है और जो चैप्टर का हिसाब है उसके हिसाब से 6 क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए जरा स्टार्ट कर देते हैं। ये 6 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एडवांस टैक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 से लेके 179 तक। एग्जामिनर ने पहले क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 173, मिस्टर ए हुज टोटल सेल्स इज 201 लाख रुपीज। अब 201 लाख का सेल वो आपको अगर बता रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका इशारा 44 AD की तरफ जा रहा होगा, और 44 AD में लिमिट 2 करोड़ की है, ये बात भी हम लोगों को अच्छे से पता है। मिस्टर ए हुज टोटल सेल्स इज 201 लाख, 2 करोड़ 1 लाख, डिक्लेयर्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपए फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 23-24। ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा है इस वजह से वो 44 AD फॉलो नहीं कर सकता, और जब 44 AD फॉलो नहीं कर सकता तो उसको अपना एडवांस टैक्स का जो अमाउंट है वो सेक्शन 211 की जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको उन 4 इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से ये पैसा पे करना होगा। सो माय आंसर विल बी 4 इंस्टॉलमेंट्स, माय आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 174। एग्जामिनर कहता है मिस्टर राज है जो कि एक नॉन रेसिडेंट है और उसकी उम्र 65 साल है। तो ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे ध्यान लगाना है, 65 ईयर्स की उसकी एज है। आप इसे सीनियर सिटीजन नहीं बोलेंगे, ये सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। सीनियर सिटीजन वो होता है जिसकी उम्र 60 या 60 से ज़्यादा हो और जो रेसिडेंट हो। ये रेसिडेंट तो है नहीं, ये तो नॉन रेसिडेंट है। इस वजह से राज को आप कभी भी किसी भी सूरत हाल में ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। आगे की बात, रिटायर्ड पर्सन है और वो साथ में रेंटल इनकम कमा रहा है 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फ्रॉम अ प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिल्ली से अगर वो पैसा कमा रहा है तो इनकम इज एक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया। 40,000 रुपये पर मंथ है, ये GAV बन जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000 रुपये आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेस करेंगे, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% का लेस करेंगे, और बाकी चीज़ें तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी कमा देगी। कहता है एग्जामिनर ही इज रिसाइडिंग इन कनाडा। तो कमाता है इंडिया में, रहता है कनाडा में, कोई बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम द रेंटेड इनकम ही डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया। क्या ये एडवांस टैक्स इंडिया में पे करेगा नहीं करेगा, और ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 4,80,000, म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई डाटा नहीं है, तो 4,80,000 का NAV 30% का डिडक्शन दिया 144, अमाउंट आ गया 336,000, 3,36,000 रुपये। ये 3,36,000 रुपये इसकी टोटल इनकम है। अब इस 3,36,000 की टोटल इनकम के ऊपर आपने लगाना है इसका टैक्स, और जब हम लोग 3,36,000 की इनकम के ऊपर स्लैब नंबर 1 के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो 3,36,000 में से 2,50,000 रुपये छोड़ने के बाद बचा 86,000, उसका 5% आता है 4,300 रुपीज़। तो मैंने लगाया 4,300। ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट है, इससे रिबेट नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट है, 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता, तो यहाँ पे रिबेट हमने लेस नहीं किया, 4,300 आ गया। 4,300 का 4% आपने ऐड करा तो ये अमाउंट आ जाता है 4,472, राउंड ऑफ करने के बाद 4,470। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसकी लायबिलिटी है 4,470 जो कि 10,000 रुपये से कम है। तो अगर हम लोग सेक्शन 207, 8, 9, 10, 11 एडवांस टैक्स के सेक्शंस को पढ़े तो वहाँ पे हमें समझ आता है कि किसी की भी लायबिलिटी अगर 10,000 रुपये से कम है तो उसको अपना एडवांस टैक्स नहीं पे करना। लेकिन उसको अपनी लायबिलिटी जब डिस्चार्ज करनी है तो लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करेगा बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, SAT। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। आइए ऑप्शंस को ज़रा पढ़ते हैं, क्या कहता है। एग्जामिनर ने पूछा इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया। ऑप्शन ए,
Yes, he is liable to pay advance tax in India as he is non-resident and the tax liability in India exceeds 10,000. गलत. No, he is not liable to pay advance tax in India as his tax liability in India is less than 10,000. ठीक लग रही है ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, लेकिन हो सकता है इससे बेटर कुछ हो, वो भी पढ़ लेते हैं. सी. No, he is not liable to pay advance tax in India as he has no income chargeable under the head of business and profession and his age is of 65 years. ऐसा भी कुछ नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का कोई रोल नहीं आता, तो ये भी ज़ीरो हो गया. बोथ बी एंड सी, तो ये भी गलत है. तो माय आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी. उसको अपना एडवांस टैक्स नहीं पे करना क्योंकि उसकी लायबिलिटी 10,000 रुपये से कम आ रही है. क्वेश्चन नंबर 175 एग्जामिनर पूछता है द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च इज अवेलेबल टू द एसएससी कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस. कौन कौन से सिचुएशन में हम सेक्शन 211 की 4 इंस्टॉलमेंट फॉलो ना करते हुए हम सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करेंगे. ऐसे 2 सेक्शंस हैं. वो 2 सेक्शन कौन कौन से हैं? वो 2 सेक्शन आते हैं 44 AD और इसके साथ साथ में 44 ADA. इन 2 सेक्शंस में आप कभी भी सेक्शन 211 की जो 4 इंस्टॉलमेंट्स है आप उनको फॉलो नहीं करते. रादर आप एक लास्ट इंस्टॉलमेंट 15th मार्च वाली इंस्टॉलमेंट पे अपना एडवांस टैक्स पे करते हैं. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44 AE इस कैटेगरी में शामिल नहीं होता. 44 AE वालों को ध्यान रखिएगा, 44 AE वालों को सेक्शन 211 की 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से एडवांस टैक्स देना होगा. अब हमारे पास यहाँ पे आंसर्स क्या है? आंसर में लिखा हुआ है ओनली 44 AD, दूसरे में लिखा हुआ है 44 AD एंड 44 ADA, 44 AD एंड 44 AE, 44 AD ADA और AE. तो आंसर होगा करेक्ट बी, 44 AD एंड 44 ADA. 176 पे जाते हैं. एग्जामिनर पूछता है एन इंटीरियर डेकोरेटर हैज ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA. एक इंटीरियर डेकोरेटर है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है, 44 ADA में कवर होता है. पॉइंट नंबर ए, he is liable to pay advance tax on before 31st of March 15th of March 2023. बिल्कुल ठीक बात है. अगर वो 44 ADA में आ रहा है तो एक इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो आंसर ए ठीक है. बी, he is not liable to pay advance tax, गलत है. सी, he is liable to pay advance tax in 3 installments. ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 3 installments वाली कोई बात ही नहीं होती, गलत है. He is liable to pay advance tax in 4 installments on or before 15 June, 15 September, 15 December and 15th March. ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज ए. मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था मई 2019 में 2 नंबर का. एग्जामिनर कहता है कबीर इज नॉन रेजिडेंट एंड 70 years of age and is a retired person earning rental income of 45,000 rupees per month. रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं. दिस इज अ रिपीट ऑफ अ क्वेश्चन. दिस इज द रिपीट ऑफ अ क्वेश्चन. चलो कोई बात नहीं. 45,000 रुपीज अब मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई किया 540 आ गया. और कोई इसकी इनकम नहीं है तो इनकम 540 है. 540 में से अगर मैं 30% का अमाउंट लेस कर दूंगा तो हमारे पास जो अमाउंट 45,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 540, लेस करने के बाद हमारे पास आता है 30% लेस करने के बाद आता है 378. अब 378 का मतलब है अगेन क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट स्लैब 1 लगेगा, माइनस 2,50,000 बचा 1,28,000, उसका 5% बचा 6,400. तो 6,400 का टैक्स का अमाउंट आ रहा है. जो 6,400 का टैक्स है उसके अंदर आप 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर दो और ऐड करके ये हमारे पास आ जाता है 6656. 6656 को राउंड ऑफ करके आप कह सकते हो 6660. अब क्योंकि ये अमाउंट 6660 जो है 10,000 से कम आ रहा है, इस वजह से इसको अपना एडवांस टैक्स नहीं पे करना. ही इज लायबल टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स. तो आंसर इज दैट ही इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया
and his tax liability in India is less than 10,000 rupees. Answer is B. Next आ जाइए, मॉक टेस्ट नंबर 1. मॉक टेस्ट नंबर 1 मई 2022, 2 मार्क्स. एग्जामिनर कहता है मिस्टर जय इज अ रेसिडेंट इंडियन, एज 60 ईयर्स. रेसिडेंट है, 60 ईयर्स की एज है, स्लैब 2 लगेगा, ध्यान रखिएगा. हैज वॉन 9 लाख रुपीज and Mr. Viru, a resident, age 55 years, won 8 lakh rupees from lottery. TDS of 194B was duly done. तो दोनों सिचुएशन में दोनों ने लॉटरी जीता, एक ने 9 लाख रुपए, एक ने 8 लाख रुपए, दोनों का TDS काटा जा चुका है. Assuming that this is the only source of income of Mr. Jay and Mr. Viru for the current year, whether they are liable to pay advance tax for this current year. तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि क्या एडवांस टैक्स पे करना है. तो आइए इधर कैलकुलेशन करके देखते हैं. 9 लाख की इनकम के ऊपर 30% के हिसाब से 2,70,000 पे बनता है. 2,70,000 का 4% हेल्थ एजुकेशन से इसका आता है 10,800. टोटल आ गया 2,80,800, जिसमें से 2,70,000 का TDS काटा जा चुका है, तो बैलेंस बच गया 10,800. अब ये जो TDS के बाद बैलेंस है वो बैलेंस 10,000 से ज़्यादा है. इस वजह से सेक्शन 211 की 4 इंस्टॉलमेंट्स आपको फॉलो करनी होंगी जय के केस में. व्हाट अबाउट द केस ऑफ वीरू? वीरू के साथ पोजीशन ये है कि वीरू को 8 लाख रुपए मिले हैं, उसने 8 लाख रुपए की लॉटरी जीती है. 30% का TDS 2,40,000 पे हो गया. टैक्स लायबिलिटी भी 2,40,000 पे है. 2,40,000 के ऊपर अगर मैं 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 249,600. और ध्यान रखिएगा दोनों सिचुएशन में अमाउंट जो है वो किससे ज़्यादा है? 5-5 लाख से ज़्यादा है. अब क्योंकि 5-5 लाख से ज़्यादा है तो इनको रिबेट नहीं मिलेगा. क्वेश्चन आता है मन में कि सर अगर 5 लाख से कम होता तो रिबेट मिलता? आंसर इज यस. 87A का जो रिबेट है वो सिर्फ एक प्रकार के टैक्स में से नहीं दे सकते और वो है द टैक्स अंडर सेक्शन 112A. बाकी हर प्रकार के टैक्स में से आप 87A का रिबेट दे सकते हैं. तो यहाँ पे रिबेट मिलता अगर इनकी जो विनिंग्स हैं वो 5 लाख रुपए से कम होती तो. अब यहाँ पे विनिंग्स 5 लाख से ज़्यादा है दोनों की, तो रिबेट नहीं मिलेगा. तो 249,600 है. इस 249,600 के अंदर में से अगर आप 2,40,000 का TDS काट दें तो बैलेंस बचा है 9,600 रुपये. अब क्योंकि ये जो बैलेंस 9,600 है ये बैलेंस 9,600 10,000 से कम है, इस वजह से इसके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं होगा. देयर विल बी नो एडवांस टैक्स. इसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स नहीं होगा. देयर विल बी केस ऑफ नो एडवांस टैक्स. देयर विल बी केस ऑफ नो एडवांस टैक्स. ठीक हो गया? मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो एक का एडवांस टैक्स होगा, दूसरे का नहीं होगा. आंसर देखते हैं. आंसर देखते हैं. नो, जय एंड वीरू आर नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स. गलत है. यस, जय एंड वीरू आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स. गलत है. जय इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स बट वीरू इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स. ये ठीक है. सी ठीक है. डी में कहता है वीरू इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स बट जय इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स. तो डी भी गलत है. ए बी सी डी में से जो बेटर आंसर है, ठीक आंसर है, वो है सी. 178 के बाद 179 पे जाते हैं. 179 इस चैप्टर का लास्ट है. एग्जामिनर कहता है आरटीपी नवंबर 2019 में कहता है मिस्टर झा नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है और एम्प्लॉय है एफएक्स लिमिटेड का, जिसकी उम्र 60 साल की कंप्लीट हो जाती है ऑन 15 मई 2023. 15 मई 2023 का मतलब हो गया कि ये असेसमेंट ईयर के अंदर जाके 60 साल की एज अचीव कर रहा है. तो प्रीवियस ईयर 2022-2023 की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी उम्र 60 साल से कम की आ रही है. ही हैज़ अर्न सैलरी ऑफ 5 लाख रुपए. कंप्यूटेड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सबका डिडक्शन मिल चुका है. During the year, he has earned 7 lakh rupees from winning of lottery. What shall be his advance tax liability for the current assessment year 23-24
assume he does not opt to pay tax under 115 BSE and requisite TDS has been done on all type of incomes। तो वो 115 BSE का न्यू टैक्स रेजिम फॉलो नहीं कर रहा है और उसकी इनकम के ऊपर TDS काटा जा चुका है, ये मानते हुए आपने अब कैलकुलेशंस करनी है। तो सैलरी ये है 5, लॉटरी की इनकम है, लॉटरी था ना, हाँ लॉटरी है 7, तो यहाँ पे लॉटरी लिख लेना। तो टोटल बन गया 12 लाख के ऊपर अब आपने टैक्स कैलकुलेशन करनी है। एक काम ये कीजिएगा जो मेरे को ऐसा हल्का सा समझ आया, मैंने ना यहाँ पे नीचे स्लैब नंबर 2 यूज़ किया हुआ है, तो फिर हो सकता है कि मेरे से गलती ये हो गई हो कि यहाँ पे जो 15 मई 2023 लिखा हुआ है, ये 15 मई 2023 ना हो के ये हो 15 मई 2022। तो आप प्लीज़ करेक्शन कर दीजिएगा, मेक इट 15 मई 2022। तो अगर ये 15 मई 2022 है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सीनियर सिटीजन बन गया, स्लैब 2 लग जाएगा। तो अब आपने क्या करना जी, यहाँ पे जो हमारे पास 7 लाख की इनकम है लॉटरी की, उसके ऊपर 30% का टैक्स है, और जो 5 लाख की इनकम हमारे पास आ रही है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके ऊपर स्लैब नंबर 2 के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो 2,10,000 और 10,000 मिला के 2,20,000 पे हो गया। अब क्योंकि इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट तो मिलेगा नहीं, लेकिन 4% का आपने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है। वो लगाने के बाद टैक्स लिएबिलिटी आती है 228,800, जिस पे अब आपने काटना है TDS। याद रखिएगा जो सेक्शन 192 था सैलरी का, उसके ऊपर भी TDS काटा गया होगा, 5 लाख की सैलरी की इनकम के ऊपर भी TDS काटा गया होगा। डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि ना काटा गया हो। तो 5 लाख माइनस 3 लाख इस 2 लाख, 2 लाख का 5% इस 10,000, 4% जोड़ के 10,400, तो एम्प्लॉयर ने TDS काटा होगा 10,400 का। और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉटरी दी है उसने भी TDS काटा होगा 2,10 का। दोनों का TDS लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाता है 8,400। अब क्योंकि ये अमाउंट 8,400 10,000 से कम है तो इसने एडवांस टैक्स नहीं पे करना। ये क्या पे करेगा, ये पे करेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ज़रा ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा व्हाट शैल बी हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो 0 होगी इसकी, तो आंसर हमारे पास आ गया डी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 0। आई एम नॉट सेइंग दैट द टैक्स लायबिलिटी इज 0, आई एम सेइंग दैट एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 0, जिसकी वजह से अब ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेगा। तो बेटा ऐसे आपका एडवांस टैक्स का ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट चैप्टर इज मोस्ट अवेटेड चैप्टर TDS। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योरसेल्फ।